नमस्कार दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष अमित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, जो पिछला भाग हमने वीडियो का बनाया है चंद्रमा राहु की युति को लेकर के, प्रथम हाउस से लेकर के चतुर्थ हाउस तक, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक पहला पार्ट बनेगा, सेकंड पार्ट। उसके बाद तीसरा पार्ट जो होगा इस सीरीज का वो नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक होगा। तो दोस्तों, चंद्रमा राहु की युति को जितने भी ज्योतिष के जानकार हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, सबने ही गलत कहा है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो सारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर कही। वो युग और आज के युग में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक दोस्तों कोई परेशान नहीं होता किसी भी काम को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, तो वो समस्या का समाधान क्या करेगा। तो चंद्रमा मन है और हर वो चीज जिसके अंदर प्राण है वो मन से कहीं ना कहीं पीड़ित है। चाहे इंसान ले लो, चाहे जीव जंतु ले लो, जानवर ले लो, पशु पक्षी ले लो, किसी को भी ले लो, जिसके अंदर प्राण विराजमान है वह व्यक्ति मन से पीड़ित। कोई किस रूप से पीड़ित है, कोई किस रूप से पीड़ित है, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी। तो दोस्तों, जब चंद्रमा को सबने ही गलत बताया, लेकिन आजकल का जो परिवेश है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट जो है थोड़े से पॉजिटिव भी आते हैं। हालांकि 12 के 12 भाव में चंद्रमा राहु की युति को खास नहीं माना जाता है, लेकिन आजकल का जो परिवेश है उसके आधार पर कुछ इन्हें अच्छा भी मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ वो क्यों मिलता है, वो नक्षत्रों के आधार पर मिलता है। मान लिया जाए राहु किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा, मान लिया भरणी नक्षत्र में बैठा, शुक्र के नक्षत्र में, चंद्रमा अपने सोम के नक्षत्र में बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में, तो बेहतर रिजल्ट होगा। चाहे भले से चंद्रमा राहु की युति मानसिक रूप से तो परेशान होगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे होंगे इसके। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर दोस्तों। जब पंचम भाव हमारे किसका है, ये हमारी विद्या का है। जो प्रारंभिक दौर की विद्या हुआ करती है दोस्तों, ये हमारी विद्या का है। प्रारंभिक दौर से ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो ये हमारे जो है प्रेम का भाव हो जाता है। उससे ऊपर पहुंचते हैं तो ये हमारे बच्चों का भाव हो जाता है और कुछ भी। लेकिन मैंने 3 चीज पे चर्चा करेंगे, छोटी ही चर्चा, ज्यादा लंबी चर्चा करने बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। जब चंद्रमा राहु की युति पंचम भाव में होगी तो उसकी किसी भी जातक या जातिका की प्रारंभिक अवस्था जो विद्या वाली होगी वो तो कहीं ना कहीं सही होगी, लेकिन उसके बाद की जो विद्या होगी, जब हम 12 या 10 से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु जो हमें भ्रमित कर, राहु क्या करता है, भ्रमित करता है दोस्तों। भ्रमित करने के कारण, और मन है, चंद्रमा है मन, तो व्यक्ति जाना चाहता तो है बीएससी करने ही सोचता है, साइंस साइड से जाने की सोचता है, लेकिन राहु इस तरह भ्रमित करता है, वो फिर वो कॉमर्स साइड ले लेता है या फिर आर्ट साइड ले लेता है। इस तरह से जो है माइंड को डाइवर्जन कर देता है राहु। लेकिन राहु कलिकाल कलयुग का राजा है, भले से ही चाहे वो उसका माइंड डाइवर्ट करेगा, लेकिन उसको उस पक्ष पर लेकर के जाएगा, उस रास्ते पे लेकर के जाएगा जो उसके लिए उचित होगा। और राहु वैसे भी जो टेक्निकली ग्रह कहलाएगा, छाया ग्रह, चंद्रमा के साथ में आएगा तो चंद्रमा के अनुसार ही रूप बनाएगा, वो उसके अनुसार ही छाया रूप बना लेगा। बनाने के उपरांत चंद्रमा पंचम भाव में होगा, प्रेम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा, जबकि ऐसा जातक या जाति का अपनी तरफ से 100% देगा सामने वाले को, लेकिन सामने वाले से कुछ अधिकतर धोखा ही मिलेगा प्रेम प्रसंग को लेकर के। आते हैं संतान को लेकर के, तो संतान होगी तो निश्चित, लेकिन थोड़ा लेट होगी। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए शुक्र की पड़ जाए, गुरु की पड़ जाए, बुध की पड़ जाए, तो संतान होने में ना तो देरी होगी, विद्या का भाव भी अच्छा होगा, फिर प्रेम प्रसंग भी अच्छा होगा। अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो जो मैंने बातें बताई हैं कहीं ना कहीं फिर वो चीजें जो है वैसी ही सिद्ध होंगी। फिर दूसरी चीज,
राहु और चंद्रमा जब यहाँ बैठेंगे और शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा जातक, उसके बच्चे भी उससे दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बाप कब घर से बाहर निकल कर जाए, कब हमें घर में संतुष्टि मिले, शांति मिले। उसके बालक बच्चे परेशान खुद उससे रहने लगते हैं। बालक बच्चे कहते हैं पूरब को जाते हैं पश्चिम को। जब ऐसी स्थिति, जब शनि राहु शनि से दृष्ट होता है, तब है ये स्थिति दोस्तों। लेकिन हाँ, पंचम भाव में जब बैठेगा ये चंद्रमा राहु का योग होगा, तो कहीं ना कहीं विद्या तो ऐसा खैर अच्छी ही प्राप्त करेगा, जहां तक कोई सा भी हो। प्रेम प्रसंग को लेकर के, संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, अन्यथा विद्या को लेकर के कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई देती आजकल के परिवेश को देखते हुए। छठे हाउस में राहु चंद्रमा का योग होगा, ये मातुल पक्ष है, मामा का पक्ष है, शत्रु का, रोग का, कर्जे का। तो शत्रु तो वैसे छठे हाउस में कारक माना गया राहु को, तो शत्रु तो यहाँ पे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा बिना फालतू की चिंता करेगा, बिना फालतू का डर मन में बिठा लेगा। ऐसा जाता जब चंद्रमा के साथ राहु यहाँ बैठा हुआ होगा, डर बना रहेगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा। जबकि कंपटीशन पर जाते हैं चीजें करने, तो कंपटीशन तो करेगा पूरा पक्का, लेकिन कंपटीशन करने में भी उसके मन के अंदर डाउट रहेगा, यार मैं फेल ना हो जाऊं कहीं नौकरी को लेकर के, चाहे वो प्राइवेट टक्कर हो चाहे सरकारी टक्कर हो। कर्ज को लेकर के, कर्ज अगर किसी को दे देगा पैसा तो शायद ही लौट करके आए। चंद्रमा बैठा जब साथ में, तो इसके अंदर दयालुपन भी जरूर होगा, दया भाव जो कह देते हैं। राहु तो क्रूर है, लेकिन चंद्रमा जो है मन है, और राहु छाया गिरह है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दयावान, दयावान जो होना चाहिए इंसान, दया युक्त, दयावान युक्त हो गया था। जहां तक सोच लेगा, चलिए आप छोड़ ना दिए तू खुद रहे, ऐसा उसका भाव है। रोग के बारे में अगर देखा जाए इस घर को, तो शीत कफ वायु जनित ऐसे जातक को जो है समझ रोग संभावना होने की संभावना रहती है। कोई आरोप प्रत्यारोप झूठा लगने की भी संभावना रहती है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में राहु चंद्रमा की युति को कोई खास अच्छा नहीं माना गया है। अगर हाँ यहाँ पे गुरु इस घर को देख ले, या यहाँ पे बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर मान लिया जाए राहु चंद्रमा बैठे और केतु तो वहां बैठा होगा ऑलरेडी, तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तो सही होगा, पत्नी तो बड़ी सुंदर मिलेगी या पति बड़ा सुंदर मिलेगा, लेकिन विचारधाराओं को लेकर के एक दूसरे की तलखी हो। जब राहु यहाँ बैठेगा और ये मान लिया पुरुष की कुंडली है, केतु यहाँ होगा, तो ऐसा जातक अपनी स्त्री को दबा करके रखेगा, या स्त्री के वश में रहेगा या स्त्री उसके वश में रहेगी, ऐसा रहेगा। बात बात पर उसको टॉन कसना किसी न किसी प्रकार से, स्त्री हो या पुरुष। और सप्तम भाव जब ऐसा योग होगा तो कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से भी इसके ऊपर आक्षेप लगने की संभावना रहती है। व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए घर को, क्योंकि व्यापार का भी घर है, तो व्यापार तो करेगा जाता है जरूर, लेकिन सामने वाले पार्टनर को लेकर के मन में शंका बनी रहेगी, यार मेरे साथ धोखा ना कर ले, कहीं मुझे दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, पीछे पीछे कुछ और ना कर रहा हो, मेरे क्लाइंटों को ना काट ले। इस तरह के मन के अंदर उसकी जो विचार धारणा बनी रहेगी। सप्तम भाव में राहु चंद्रमा की युति हो, बहरहाल राहु चंद्रमा की सप्तम भाव में अगर युति है तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सामान्य ही कहूंगा मैं, लेकिन व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं होता है कि इस घर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े। अगर मान लीजिए शनि की, मंगल की दृष्टि पड़ती है तो विवाह जीवन विच्छेद होगा, फिर तो दूसरा मतलब दूसरा विवाह होने की संभावना बन जाएगी। अगर मंगल शनि की दृष्टि पड़ती है तब, या सूर्य बैठा हुआ हो तो यहाँ अमावस्या दोष ऑलरेडी बन जाएगा, चंद्र ग्रहण दोष भी, सूर्य ग्रहण दोष। तब एक स्थिति और होगी कि या तो अगर ये पुरुष की कुंडली है तो या तो उसकी जीवन साथी सरकारी होगी, अगर ये स्त्री कुंडली है तो उसका जीवन साथी सरकारी होगा। अगर ऐसा है तो आते हैं तो अष्टम भाव में राहु चंद्रमा की युतियों को कोई खास अच्छा नहीं माना गया, लेकिन आजकल का जो हिसाब देखा जाए तो बड़ा अच्छा ही माना गया, क्योंकि ये गुप्त भाव है, आयु का भाव है, जन्म का भाव है।
चंद्रमा अष्टम भाव में आयु को क्षीण करते हैं, लेकिन राहु वहां बैठा हुआ है 3, 6, 8, 12। इन घर में जितने क्रूर ग्रह बैठे हुए होंगे उतना ही व्यक्ति अच्छा होगा। दूसरी चीज, अष्टम भाव में राहु होगा तो ऐसा जातक तांत्रिकों से मिल करके तंत्र विद्याओं का ज्ञाता, मंत्र विद्याओं का ज्ञाता, यंत्र का ज्ञाता, रिसर्च में लगा रहना, किसी न किसी प्रकार की खोजबीन करते रहना, हर वो बात का जो कहते हैं ना क्यों का जवाब लेने वाला, क्यों का जवाब निकालने वाला, ऐसा जातक ऐसा होगा। लेकिन इसको भले से गलत बुरा कहते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव वे ये भी है कि ऐसा जातक किसी न किसी प्रकार की खोजबीन में लगा रहता है, करू हुआ करता है, असंभव को भी संभव करके दिखा दे। अष्टम भाव में राहु चंद्रमा की, हाँ आयु क्षीण भले ही करता है चंद्रमा यहाँ पे बैठ करके, वो तो लोहे के पैसे जन्म होगा बच्चे जब यहाँ पर चंद्रमा होगा तो। अब यहाँ से बैठ करके मान लो दृष्टि अगर देखी जाए तो राहु की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, वहां भी पड़ेगी। इतना जरूर है ऐसा जाता दूसरे का धन हड़पने वाला हो, दूसरे धन पर निगाह रखने वाला, दूसरे धन को खुद यूज करने वाला हो, वो ये तो आपका धन है और ये सामने वाले का धन। जब राहु चंद्रमा यहाँ करके बैठेंगे, अब ये भी यहाँ बैठा है तो सामने वाले को देखेगा तो दूसरे का धन हड़पने की इच्छा करेगा था जब तक, मतलब बहला खुचला करके दूसरे का धन खर्च कर, या तो ले लेना या उसका खर्च करा देना और अपना सेव रहना। तो मित्रों, ये पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक ये दूसरा पार्ट इस सीरीज का बना है। दोस्तों नमस्कार, ओम नमः गौरी शिवाय।